चलिए आप सभी को लेके चलते हैं उस रत्न गर्भा सदलगा की ओर, जहां छाई हैं विद्याधर की पावन स्मृतियां। जिस स्थान का कण कण सुनाता है पीलू की गौरवमयी गाथाएं, तोते की तारणहारी कथाएं। शांता अक्का, ये पूरे घर में धुआं क्यों कर रही हो? विद्या भैया, शाम को बहुत मच्छर हो जाते हैं, इसीलिए घर पर धुआं कर रही हूँ। अक्का, हमें मच्छर भगाने के लिए घर में धुआं नहीं करना चाहिए और ना ही खटमल मारने की दवा छिड़कना चाहिए। इससे जीव हिंसा होती है और पाप लगता है। वो भी तो जीना चाहते हैं ना। वो हमको काटेंगे तो? काटेंगे तो क्या हुआ, हम मर तो नहीं जाएंगे। उन्हें भी जीने का अधिकार है। हाँ भैया, आप सही कहते हैं। आपके हृदय में हर जीव के प्रति कितनी करुणा भाव है। अच्छा चलो, रात बहुत हो गई है, सभी सो जाओ। बेटा महावीर, जी पिताजी। बेटा खेतों में कीटनाशक दवा डलवाना है, तो तुम खेत जल्दी चले जाना। जी पिताजी। पिताजी, हमें खेतों में कीटनाशक दवा नहीं डलवाना चाहिए, इससे पाप लगता है। पिताजी, हम ऐसी खेती ही क्यों करें जिससे हिंसा हो? हमें तो गन्ने की ही खेती करना चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, हम अगली बार गन्ने की ही खेती करेंगे। अच्छा बेटा, आज ऐसा करो, तुम ही खेत चले जाओ। ठीक है पिताजी। पिताजी को विद्या की भावनाओं को देखते हुए उसे खेत नहीं भेजना चाहिए था। वह खेती का कार्य नहीं करता है और वैसे भी विद्या खेत में जाकर काम नहीं, धार्मिक पुस्तकें ही पढ़ता है। पता नहीं आज क्या होगा। विद्या, तुम खेत से आ गए? हाँ भैया। तुम खेत पर गए थे, तुमने क्या देखा? भैया, मजदूर काम कर रहे थे। अच्छा, कितने मजदूर थे? 12 मजदूर थे भैया। कितनी महिलाएं व कितने पुरुष थे? मुझे नहीं मालूम। उनको अलग अलग मजदूरी देनी पड़ती है, तुमने ध्यान से देखा नहीं? पर भैया, काम तो सभी बराबर करते हैं, तो सभी को मजदूरी भी बराबर देना चाहिए। तुम नहीं समझोगे विद्या। विद्याधर कभी अपनों से बड़ों को पलटकर जवाब नहीं देते थे। इस तरह करुण हृदयी विद्याधर आज अहिंसा महाव्रत का पालन कर प्राणी मात्र के सच्चे मित्र बन गए। अहिंसा महाव्रती के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। युगों युगों तक इस परिवार की गौरव गाथा गाई जाएगी, जिसने बचपन में ही विद्याधर की हृदय भूमि में धर्माचरण रूपी फूलों का ऐसा पौधा रोपा जो आज श्रमणत्व का बट वृक्ष बनकर लहलहा रहा है। आचार्य श्री जी की दृढ़ता अचल मेरु सी कठोर है। यह कठोर से कठोर संकल्प भी सहजता से ले लेते हैं और उससे कभी पीछे नहीं हटते। स्वामी, वो कैसे? हे देवी, आप स्वयं ही देख लीजिए। संघ संघ में जाकर जिनने आगम की बात सिखलाई है, ऐसे ज्ञान सागर जी की महिमा हमने गाई है। ज्ञान गुरु अलबेले शिल्पी सबसे बड़े जौहरी हैं। रत्नों का भी राज है पाया, उनकी खोज अनूठी है। विद्याधर जी ट्रेन में बैठे हो गए तो उपवास, बड़े अथक परिश्रम से पहुंचे ज्ञान गुरु के पास। भैया, ज्ञान गुरु के पास। जयपुर तो आ गए, पर अब किसी से मंदिर का पता करना है जहां पर आचार्य श्री विराजमान है। अरे भाई, आपको पता है जैन मंदिर कहाँ है? हाँ भाई, चलो मैं लेके चलता हूँ। नमोस्तु आचार्य श्री जी। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम विद्याधर है। मैं सदलगा से आया हूँ विद्या ध्यान करने के लिए। अच्छा, तो तुम विद्याधर हो। विद्यालय की ओर जाओगे? तुम्हारे जैसे कई विद्याधर आए और चले गए, तुम भी चले जाओगे। गुरुजी,
मैं आपकी शरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपकी साक्षी में मैं आजीवन सवारी वाहन का त्याग करता हूँ। नडवासी आया लेने ज्ञान गुरु के पास, भैया ज्ञान गुरु के पास, पर समझ नहीं पाए यहाँ शब्दों के भाव, भैया यहाँ शब्दों के भाव। विद्याधर को आचार्य श्री के पास अध्ययन करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया। फिर एक दिन एक श्रावक विद्याधर को भोजन के लिए आमंत्रित करने आते हैं। त्यागी जी, आज हमारी यह भावना है कि आप हमारे यहाँ भोजन करने चलें। जी, पहले आप गुरुजी से आज्ञा ले लीजिए। गुरुजी, क्या मैं त्यागी जी को अपने घर भोजन करने ले जा सकता हूँ? त्यागी जी, मैंने अनुमति ले ली है, लेकिन मेरा घर तो 4-5 किलोमीटर दूर है। क्या आप तांगे से चलेंगे? जैसा आप उचित समझें। विद्याधर जी श्रावक के साथ तांगे में बैठकर चले जाते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी समाज के सृष्टियों से चर्चा करते हुए। गुरुजी, जो त्यागी जी आए हैं वह आपको कैसे लगे? हाँ हाँ, विद्याधर की रुचि विद्याधन में ज्यादा है, दिन भर पढ़ता ही रहता है। गुरुजी, आपको तो चोखा शिष्य मिल गया। हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बात है कन्नड़ भाषी होने के बाद भी हिंदी में अपनी रुचि रखना। त्यागी जी, आप भोजन करके बहुत जल्दी आ गए। उनका घर तो काफी दूर है। हाँ, मैं तो तांगे से गया था और तांगे से ही वापस आ गया। अरे त्यागी जी, आपने तो आजीवन सवारी का त्याग किया था। तो क्या तांगा भी वाहन में आता है? ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं था। हाँ त्यागी जी, तांगा भी सवारी में आता है। लेकिन गुरुजी, मेरा भाव सवारी त्याग करने का था कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं गुरुजी, आप मुझे क्षमा करें, मैं आज से इनका भी त्याग करता हूँ। धन्य हो, धन्य हो, जय हो गुरुदेव की, जय हो गुरुदेव की।